धर्म इस संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो, बोध हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आया है प्रश्न कि मन को शांत कैसे बनाएं। मन बड़ा ही चंचल है, यह स्थिर शांत हो कैसे। इसमें टेंशन भरा हुआ है, तनाव भरा हुआ है, यह अशांत है, चंचल है। इसके उपाय क्या है, यह स्थिर शांत हो कैसे। आइए इस पर समझते हैं। देखिए, मन का स्वभाव ही होता है चंचल होना। इसका सहज स्वभाव है चंचलता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता जी में कहा, ओ संशयं महाबाहो, ओ संशयं महाबाहो, मनो दूर निग्रहं चलम। भगवान ने कहा कि महाबाहो अर्जुन, निश्चय ही चंचल मन रोकना, स्थिर बनाना, शांत बनाना बहुत कार्य है, कठिन, यह आसान नहीं है। तो इसके लिए वे फिर आगे उपाय भी बताते हैं, तो वह सुने। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आगे भगवान ने कहा कि कौन्तेय, यह मन दो प्रकार से स्थिर होता है, अभ्यास और वैराग्य से। वैराग्येण, अभ्यासेण, ये दो उपाय हैं मन को स्थिर शांत बनाने के, और तीसरा कोई उपाय नहीं है। तो अब इसमें हम समझें कि अभ्यास में क्या। हम अभ्यास में कौन सा अभ्यास कि हमारा मन स्थिर हो, शांत हो। तो अब आपको हम बहुत ही संक्षेप में अभ्यास बताते हैं कि हम कौन सा अभ्यास रोज करें कि हमारा मन अपेक्षाकृत स्थिर, शांत और तनाव मुक्त हो जाए, होता रहे। और अगर कभी भी अचानक होता है तनाव, टेंशन, अशांति, तो हम क्या करें कि हमारा यह मन स्थिर शांत हो जाए। अभ्यास में आपको सबसे पहले ये करना है कि आप लंबी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस लें, और तेज। यह थोड़ी देर तक करें और फिर इसके बाद आंखें बंद कर लें। आंखें बंद, और अपने शरीर के अंदर जो भी हलचल उसे देखें, उसे अनुभव करें, उसकी अनुभूति करें। बस आप सबसे पहले स्थिर शरीर को कर लेंगे, बैठकर, लेटकर, और लंबी लंबी सांस लेना है। इसके बाद शरीर का आंतरिक निरीक्षण, बस इतनी सी ही बात है। आपको हम दूसरी क्रिया भी समझाते हैं। इसमें आप लंबी और गहरी सांस लेंगे। लिए, अब इसे ओम बोलते हुए, ओम का उच्चारण धीरे धीरे करते हुए सांस को बहुत धीरे धीरे छोड़ेंगे। सांस लिए,
लंबी गहरी सांस लेंगे और बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे और मन को, ध्यान को अपने ब्रेन के बीच में, मस्तिष्क के बीच भाग में, मध्य में स्थिर रखेंगे और महसूस न है कि ब्रेन में कैसी हलचल हो रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस ओम के उच्चारण से, लंबी सांस लेने से क्या इसका हो रहा है इफ़ेक्ट, बस शांत स्थिर होकर अनुभव करिए। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। लंबी गहरी सांस। ओम का यह उच्चारण थोड़ा लंबा खींचिए, जितना कि सहजता से आपको हो जाए। तो ये जो दो अभ्यास हैं, ये दो अभ्यास बेहद उपयोगी हैं। आप इन्हें आजमाइए और देखिए कि इससे आपको तत्काल ही शांति महसूस होगी। ठीक है, अब हम आते हैं श्लोक के दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय भगवान ने कहा, वैराग्येन च गृह्यते। एक उपाय उन्होंने अभ्यास बताया, दूसरा वैराग्य। तो वैराग्य में अब क्या करना हमें, वैराग्य होगा कैसे? वैराग्य होना यह तो कोई सामान्य बात नहीं है। देखिए, मन को समझाना है, रे मन हताश तू क्यों हो रहा है, क्यों अशांत हो रहा है, क्यों तू इतना हो रहा है चंचल। देख, जो भी सामने में परिस्थितियां हैं यह स्वाभाविक हैं, ऐसी होती रहती हैं परिस्थितियां। सृष्टि का स्वभाव है, जीवन का स्वभाव है द्वंद्व। द्वंद्व से ही यह जीवन है और सृष्टि है। अच्छा बुरा, हानि लाभ, जीवन मरण, मान अपमान, रात दिन, शाम सुबह, ये तो स्वाभाविक है, होगा ही। ये द्वंद्व ही इस जीवन और जगत के कारण है। इसलिए इससे अशांत होने की जरूरत नहीं है। आप एकदम शांत हो जाओ, मन शांत, क्योंकि यह स्वाभाविक है घटना। जो भी असफलता हुई है, हताशा हुई है, विपरीत बातें हुई हैं, होने दो, क्योंकि ये सहज स्वाभाविक है, ईश्वर की इच्छा से ही हुई हैं, ये होंगी, तुम इन्हें रोक नहीं सकते हो। इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। अरे आज हुआ है दुख, आज हुई है अशांति, तो फिर शांति भी होगी, सुख भी होगा, आनंद भी होगा, अच्छी स्थितियां भी आएंगी। ये तो होता ही है, एक समान समय रहता नहीं। यह काल का चक्र हमेशा घूमते रहता है, यह चलते रहता है। दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। इस तरह मन को समझाइए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ कुछ अर्थ अहो, समझो इसको व्यर्थ न हो, समझो इसको व्यर्थ न हो। कुछ कार्य करो अवलंबन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो तुम्हें निराश नहीं होना, तुम्हें
नहीं लेना है तनाव। हाँ, होता है, स्वाभाविक है, उसको भी सहजता से लो। मन को समझाना है, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस तरह मन को समझाइए और इसे शांत बनाइए, स्थिर बनाइए, इसे आशा की ज्योति भी दिखाएं और वैराग्य का भी पाठ पढ़ाएं, तो मन स्थिर होगा आपका, शांत होगा आपका। और अभ्यास भी करें, अभ्यास और वैराग्य, ये दो उपाय भगवान ने बताए हैं और इन दोनों को अपनाइए और मन को शांत स्थिर बनाइए। धन्यवाद।